नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूकेपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 21 अक्टूबर 2022 को फॉरेस्ट गार्ड के लिए पोस्ट जारी किया जाएगा 894 पोस्ट पर। तो आज की डेट में आज निकलेंगी आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 894 पदों के लिए शुरू होंगी भर्ती के लिए आवेदन। तो बहुत सारे अभ्यर्थी लंबे समय से इसके लिए वेट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये 10+2 की वैकेंसी जिसमें 12वीं पास अभ्यर्थी सभी आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग शुक्रवार को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा, यानी आज की डेट में आयोग ने सभी भर्तियों में इसकी जानकारी दी है और इसकी परीक्षा अगले साल 22 जनवरी को प्रस्तावित है। दरअसल फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन पेपर लीक होने के बाद यह भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकलकर राज्य लोक सेवा आयोग के पास आ गई है। आयोग ने अपने भर्ती कैलेंडर में इस परीक्षा को तीसरे स्थान पर रखा है। आयोग के कैलेंडर के हिसाब से बता दें कि 21 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 894 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग के मुताबिक अगले वर्ष 22 जनवरी को भर्ती परीक्षा होंगी और अगली भर्ती सहायक लेखाकार की होगी। इसमें आपको बता दूं, राज्य लोक सेवा आयोग इसके बाद सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 891 पदों पर भर्ती निकालेगा। कैलेंडर के हिसाब से आयोग 28 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस भर्ती की जो परीक्षा है वो अगले साल 12 फरवरी को प्रस्तावित है। तो तय समय पर कराएंगे भर्ती परीक्षा। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि सभी भर्तियों की परीक्षाएं कैलेंडर के हिसाब से ही कराई जाएंगी। उन्होंने बृहस्पतिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आयोग की भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को तेजी से पूरी कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर भी खुशी जताई है कि आयोग कुशलता व पारदर्शिता से भर्ती परीक्षा या प्रक्रियाओं का संचालन कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग आगामी परीक्षा के कैलेंडर जारी कर चुका है। इसी हिसाब से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समय पर परीक्षा कराई जाएंगी। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कितनी पारदर्शिता के हिसाब से सारे एग्जामिनेशन जो 16 एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग, कितनी पारदर्शिता के अकॉर्डिंग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इन सभी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। साथ ही अगली भर्ती नोटिफिकेशन की मैं बात करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत रिक्रूटमेंट जारी किया गया फॉर आईटी प्रोफेशनल फॉर आईटी डिपार्टमेंट ऑन फिक्स टर्म एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो बीओबी में भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट जारी किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फीस स्टार्टिंग डेट 19/10/2022 से 9/11/2022 से। तो प्लीज़ नोट दैट, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है आईटी डिपार्टमेंट के लिए सीनियर क्वालिटी अश्योरेंस लीड के लिए वैकेंसी 2 है। मिनिमम एज लिमिट 28 है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस की जानकारी दिया गया। एजुकेशन बीटेक मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के अंतर्गत क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियरिंग के लिए 6 पोस्ट हैं। जूनियर क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्ट हैं। साथ ही में सीनियर डेवलपर फुल स्टैक जावा के लिए भी पोस्ट डेवलपर के लिए हैं। डेवलपर, सीनियर डेवलपर और डेवलपर एंड सीनियर यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनर एंड यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के लिए पोस्ट हैं। तो आप इसमें मिनिमम एज व एजुकेशन क्वालिफिकेशन व एक्सपीरियंस और वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही बताया गया सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपये है एंड इसमें एप्लीकेबल होगा टैक्स प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए एंड ₹100 है SC ST PW एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया किस तरीके से आवेदन करना है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन सभी भर्ती विज्ञापन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न व फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अपलोडेड है। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की हम बात करेंगे। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत सर्कुलर जारी किया गया 18 अक्टूबर 2022, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। द वैकेंसी इज वेरियस इंस्टीट्यूट आर इन्वाइटेड बिलो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात करूंगा। उत्तराखंड में ICFRE हेडक्वार्टर FRIDU देहरादून के अंतर्गत कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में आपका 15 पोस्ट हैं। डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में आपके 5 पद जारी किए गए हैं। इसके लिए आप ICFRE की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। बात करें परफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन की, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका PDF देखने को मिलेगा और आप चेकआउट कर सकते हैं इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको ये सर्कुलर देखने को मिल जाएगा। वो वैकेंसी की डिटेल इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगी।
अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की हम बात करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर के अंतर्गत फैकल्टी रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज फैकल्टी पोजीशन की बात करें तो रेगुलर फैकल्टी में आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। साथ ही में कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पोजीशन आर ओपन इन फॉलोइंग एरिया, जहां पे आपके कम्युनिकेशन में है, साथ ही फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, आईटी सिस्टम में है, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डिसीजन साइंस के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत स्ट्रैटेजी में तो आप आवेदन कर सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड टू टीच अक्रॉस वेरियस प्रोग्राम सच एज एमबीए एनालिटिक्स, एग्जीक्यूटिव एमबीए एनालिटिक्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम, अंडरटेकिंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन, कैरी आउट कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग, एमडीपी, contribute to academic administration and take part of institutional building। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत, जिसे आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो आपको हर एक जानकारी पता होगी। तो कंपनसेशन की बात करें प्रोफेसर, हाँ, एसओजी के अंतर्गत ₹1,82,200 से लेकर ₹2,24,100, पे लेवल 14 एज पर द 7 CPC। प्रोफेसर के लिए 1,50,000 इसमें रखा गया है, 1,50,100, 2,20,200, पे लेवल 14A एज पर द 7 कमीशन। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,39,600 से लेकर 2,11,300, पे लेवल 13A2 एज पर द 7 CPC। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के लिए 1,500 से लेके 1,67,400, पे लेवल 12 एज पर द 7 CPC। यहाँ पर आपके पास सैलरी के बारे में, अलाउंसेस के बारे में दिया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के लिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए प्रोफाइल दिया गया है। क्वालिफिकेशन, कंपनसेशन किस तरीके से आवेदन करना है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। रेगुलर फैकल्टी के लिए बताया गया है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के लिए बताया गया अंडर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए नोट दिया गया इंस्ट्रक्शन, जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, उत्तराखंड ओपन लर्न, वो फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में आप IIM काशीपुर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये फैकल्टी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की मैं बात करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबासना मसूरी के अंतर्गत आपका पोस्ट जारी किया गया है। वैकेंसी सर्कुलर आप चेकआउट कर सकते हैं ऑन डेप्यूटेशन बेसिस में। दीज वैकेंसी आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट एंड ओनली कैंडिडेट बिलोंगिंग ST कैटेगरी आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट डेप्यूटेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट आपका जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप B। गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल के लिए है। लेवल इन अ पे मैट्रिक्स 7 CPC, जिसमें कि आपको 44,900 से लेके 1,42,400 पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। DHRA एंड अदर ऑल अलाउंसेस एप्लीकेबल होंगे एज एडमिसिबल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ट्रेनिंग अलाउंसेस नॉट एप्लीकेबल है। एलिजिबल कंडीशन फॉर डेप्यूटेशन बेसिस बताया गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू द पोस्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1 पोस्ट है। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट डेप्यूटेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट दिया गया ग्रुप B गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। जनरल पे मैट्रिक्स 7 CPC में 44,900 से लेके 1,42,400 पे मैट्रिक्स है। अलाउंसेस दिए गए हैं। ट्रेनिंग अलाउंसेस नॉट एप्लीकेबल है। एलिजिबल कंडीशन ऑन डेप्यूटेशन बेसिस आप चेकआउट कर सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट डेप्यूटेशन बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट दिया गया है। पे लेवल 35,400 से लेके 1,12,400 पे मैट्रिक्स है। ऑफिसर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर ऑफ डिपार्टमेंट, तो चेकआउट कर सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू द पोस्ट। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ पर बताया गया है जिसका पे लेवल 7 CPC है, 25,500 से लेके 81,100 रुपये। होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद 8 ईयर रेगुलर सर्विसेज इन द ग्रेड ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क और इक्विवेलेंट, तो आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। डेट 8 सितंबर 2022 को ये पब्लिश किया गया था। तो बताया गया है बायोडेटा सर्कुलर वेटई परफॉर्मा सबमिटेड टू लबासना मसूरी फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पर आपके पास इस तरीके का आपको आवेदन प्रारूप देखने को मिलेगा।
सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो लबासना मसूरी के अंतर्गत जो आपका ड्रीम जॉब है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इन सभी भर्ती विज्ञापन की PDF एज इट इज़ मैं हमेशा कहूँगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है और आप लबासना के ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में अपनी नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। और इस तरीके की अपकमिंग वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।